हेलो दोस्तों, स्वागत है एक नई वीडियो में। दोस्तों आज हम स्क्वायर एवं स्क्वायर रूट पढ़ रहे थे। पिछली वाली वीडियो में हमने वर्ग पढ़ लिए थे, यानी कि स्क्वायर को पढ़ लिया था। आज हम क्या सीखेंगे दोस्तों? आज हम सीखेंगे वर्गमूल निकालना। क्या सीखेंगे? वर्गमूल निकालना, कि हम वर्गमूल कैसे निकालते हैं। ठीक है, जैसे कि मैंने यहाँ पर लिख दिया 9, इसका वर्ग मैंने 9801 लिखाया था। अगर मैं इसका वर्गमूल निकालूंगा तो 90199 आएगा। ठीक है, ये तो मुझे पता था। आप कह देंगे 6084, इसका वर्ग कितना होगा? 78 होगा। ठीक है, इसी तरीके से और भी संख्याएं होंगी जिनका बहुत ही रैंडमली हम स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं। ठीक है, तो आप भी सीखना चाहते हैं इसको तो आप वीडियो में बने रहें और वीडियो को पूरा देखें। ठीक है, आपको भी सिखाते हैं कि किस तरीके से हम स्क्वायर रूट इतनी आसानी से किसी भी संख्या का निकाल सकते हैं। ठीक है, जैसे कि मैंने लिख दिया यहाँ पर 15625, तो इसका स्क्वायर रूट कितना होगा? 125 होगा। ठीक, 7921 किसी भी संख्या का। तो मैं स्टार्ट करता हूँ, सबसे छोटी संख्या लेता हूँ। यहाँ पर क्या लेता हूँ? सबसे छोटी संख्या लेता हूँ। तो आप भी सीख जाएं, इसके लिए आप वीडियो में पूरा बन रहे हैं। 7 जब तक देंगे तो आप भी एक एक्सपेक्ट करती कि सारे स्क्वायर आपको आने ही आने, ऐसा नहीं है आप नहीं सीख पाए। ठीक है, तो आगे चलते हैं हम इस पर सीखते हैं। इसमें करना क्या होता है दोस्तों? एक पेयर बनाना होता है। यहाँ पर किस साइड से? राइट साइड से। किस साइड से पेयर बनाना होता है? राइट साइड से। यहाँ पर पेयर बन गया। ठीक है, बन गया। और हमें ये देखना होता है कि जो डिजिट है हमारी, वो किधर से किस तरफ को कौन सी संख्या से प्राप्त हो रही है। यहाँ 6 प्राप्त हो रही है दोस्तों, 4 से प्राप्त हो रही है। और यहाँ पर कितने? 8 से प्राप्त हो रही है, 6 से प्राप्त हो रही है। पहले मैं इसको समझा देता हूँ आपको, फिर मैं लिखाता हूँ, फिर मैं आपको कराता हूँ। यहाँ पर इकाई अंक, यहाँ पर आ गया इकाई अंक, और यहाँ पर इकाई अंक प्राप्ति, इकाई अंक की प्राप्ति। इकाई अंक की प्राप्ति कहाँ से होती है हमें? और इकाई अंक अगर आ जाए किसी भी संख्या की स्क्वायर रूट में, अगर कोई भी संख्या आ जाए इकाई अंक में, तो हमें कहाँ से मिलेगी? बस सबसे पहले हम कॉमन चीज़ समझ लेते हैं। अगर इकाई अंक हमें 1 प्राप्त होता है तो दोस्तों इसका बैलेंस रहता है, इनकी संख्या 10 पूरी होगी। क्या होगी? 10 कंप्लीट करेगा। 1 और 9, 1 और 9 से हमें क्या प्राप्त होता है? स्क्वायर से 1 प्राप्त होता है। देखो, 1 का स्क्वायर किया 1 आया, 9 का स्क्वायर किया 1 आया, यहाँ आ गया। यहाँ पर हमने लिया, आगे लेते हैं 4 प्राप्त कहाँ से हुआ? 2 से। और कहाँ से प्राप्त हुआ दोस्तों? 8 से। मैंने कहा था 10 कंप्लीट करेगा दोस्तों, 2 और 8 10, 1 और 9 10, ऐसे ही कितना? 6 स्क्वायर कैसे आएगा दोस्तों? तो 4 से आएगा और 6 से आएगा। आपको समझ जाना है कि 10 कंप्लीट होना चाहिए। 10 कहाँ से कंप्लीट हो रहा है, इस चीज़ को समझो। उसके बाद में 6 के बाद में दोस्तों क्या आएगा? 9। सबसे पहले 5, तो 5 तो एक ही है, ओनली 5, क्योंकि 5 5 10 होते हैं दोस्तों। आगे बढ़ते हैं 9 कहाँ से आएगा दोस्तों? 9 आएगा हमारा 3 से और 7 से, भाई 10 हो गए। तो कंप्लीट जो संख्याएं 10 करती हैं वो सेम डिजिट देती हैं। क्या देती हैं? सेम डिजिट देती हैं। 5 का इकलौता 5 और 5 ही है, इसीलिए 5 का इनकम्प्लीट रहता है, इसीलिए 5 अकेला रहता है। तो बाकी आपको समझ में आ गया। अगर किसी संख्या की यूनिट डिजिट है उसमें कितना आएगा? 1 और 9, 4 है तो 2 और 8, 6 है तो 4 और 6, 5 है तो 5 और 9 है 3 और 7। ठीक है, ये यूनिक मेथड्स मैं समझा रहा हूँ आपको, ध्यान से आप लोग समझते चलिएगा। आगे बढ़ते हैं। जब इतना आप नोट कर लें फिर आगे बढ़ते हैं। इतना आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। अब बढ़ते हैं आगे सवालों की तरफ। मैंने कहा, यहाँ पर लिख दिया मैंने 361। यहाँ पर कितने संख्या लिखी है? मैंने कहा था जो लास्ट की संख्याएं हैं वहाँ से हम पेयर बनाते हैं। तो यहाँ से मैंने देख लिया दोस्तों, यहाँ पर कितना है? 1 है दोस्तों। कितना है? 1। तो 1 कहाँ से प्राप्त होता है? मुझे 1 और 9 से प्राप्त होता है जब मैं स्क्वायर करता हूँ। तो मैं यहाँ लिख दूँगा 1 और 9, लिख दिया। ठीक है, अब ओनली ऑन क्या बचा? 3 बचा। अब मुझे ये देखना है ये 3 जो है वो किन किन स्क्वायर के बीच आता है। कौन से स्क्वायर ऐसे हैं जिनके बीच में ये लाई करता है? तो ये 1 के स्क्वायर के बीच में और 2 के स्क्वायर के बीच में लाई करता है। तो ये नियर किसके है दोस्तों?
नियरेस्ट देखते हैं कि ये नियरेस्ट कैसे है। दूसरी चीज़ इसमें ये याद रखने की है, यहाँ पर लिख दिया मैंने 3, क्या लिख दिया यहाँ पर 3 लिख दिया। 3 में मैंने 1 का स्क्वायर किया 1 आया, और यहाँ पर 2 का स्क्वायर किया कितना आया 4 आया। अब मैं इन दोनों की मल्टीप्लाई कराऊंगा, क्या कराऊंगा दोस्तों, मल्टीप्लाई कराऊंगा 2 और 1 की, 2 और 1 की मल्टीप्लाई कराऊंगा कितना आएगा 2। अगर मेरी संख्या छोटी आती है, कैसे आती है दोस्तों, छोटी आती है इस वाली बीच वाली संख्या से, तो मैं बड़ी संख्या लेता हूँ। यहाँ तो 1 आएगा ही आएगा, ये तो छोटी संख्या आती है, यहाँ तक तो कोई उपाय नहीं है। और यहाँ पर कितना आ जाएंगे 9 आ जाएंगे। ये मेरा क्या हो गया आंसर हो गया। ठीक, 19 इसका क्या हो गया स्क्वायर हो गया। ठीक है, अब एक मेथड और होता है, वो बहुत जगह लगता ही नहीं है दोस्तों, इतना बेकार मेथड है, उससे पढ़ाते हैं टीचर। अब पढ़ाने के लिए देखो दोस्तों, यहाँ पर क्या कहते हैं, वो 1 का स्क्वायर 1 हो गया, 2 दूनी 4 हो गया। अब दोस्तों अब ये कहते हैं कि जिस संख्या के पास की संख्या बनती है, बीच वाली संख्या जिसके पास होती है उसको लेते हैं। तो यहाँ पर 4 आए दोस्तों, तो 4 के पास है 3, वह 3 इसके गैप का 2 हो गया, इसके गैप 1 हो गया। तो ये कहते हैं कि जिसके पास संख्या है दोस्तों उसमें लेते हैं, लेकिन ये हर किसी में लगता नहीं है, ये ध्यान रख लेना। हर किसी में क्या नहीं लगता है, लगता नहीं है ये। यहाँ पर क्या है, नियरेस्ट आगे बड़ी संख्या नहीं हुए, यहाँ पर आगे 9। ठीक, अब मैं आपको और भी सवाल दूंगा जिसमें ये मेथड काम नहीं करता है, बट बहुत जगह काम करता है, लेकिन कुछ जगह अपवाद में है। आगे करता हूँ मैं अगले सवाल की तरफ। दूसरा सवाल ले लो, जैसे कि यहाँ पर ले लिया मैंने 784, रूट निकालना है। अभी वो भी संख्या बताऊंगा जो अपवाद में है। यहाँ 784 में दोस्तों यहाँ पर क्या आ गया 4 कहाँ आता है दोस्तों, 4 अभी मैंने लिखाया है कहाँ आता है 6 में और 4 में और 6 में, सॉरी 2 में और 8 में। 4 कहाँ आता है 2 में और 8 में, तो मैं यहाँ 2 और 8 लिख दूँगा। यहाँ मुझे 7 दिखाई दिया, जब 7 दिखाई दे तो हमें ये देखना है इससे छोटी संख्या वाला स्क्वायर कौन सा है। तो इससे छोटी वाले स्क्वायर संख्या ये है 2 है, तो मैंने 2 लिख दिया। यहाँ पे 2 तो लिख ही देना है, जो छोटी संख्या होगा स्क्वायर वो तो लिख ही देना। अब इन दोनों संख्याओं में से कौन सी ले, इन दोनों संख्याओं में से स्क्वायर कौन सा ले, तो इसके लिए हमें क्या करना है, हमें ये देखना है कि इन दोनों का जो गुणनफल है, भाई ये भी लाइक किसके बीच में कर रहा है। पहले तो मैंने यहाँ 2 लिख दिया, अब ये 7 है, 7 2 का स्क्वायर होगा, और यहाँ पर कितना स्क्वायर हो गया 3 का स्क्वायर, इसके बीच ही तो लाई कर रहा है, तो 2 4 और 3 3 9। अब ये जिसके नियरेस्ट होता है, अगर ये संख्या किसके नियरेस्ट है, बड़ी वाली संख्या के नियरेस्ट है तो 8 आ जाएगा, और छोटी वाली संख्या के नियरेस्ट है तो कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो ये नियरेस्ट किसके है दोस्तों, यहाँ पर 2 कम है, यहाँ पर 3 कम है, तो ये नियरेस्ट इस वाली संख्या की तो 8 आ गया। लेकिन जब मैं कैसे कराता हूँ, 2 3 6, इन दोनों की क्या करा दूँ, मल्टीप्लिकेशन करा दूँ। 2 और 3 की आपस में क्या करा दो, मल्टीप्लिकेशन करा दो 6। ये संख्या अगर छोटी प्राप्त होती है जो बीच वाली संख्या से, तो हम बड़ी संख्या लेते हैं। छोटी प्राप्त हो तो बड़ी संख्या, और बड़ी प्राप्त हो तो छोटी संख्या लेते हैं। इसी तरह ये मेथड फेल नहीं होता। क्या नहीं होता, ये मेथड फेल नहीं होता किसी भी तरीके से। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। फिर से बढ़ता हूँ अगले सवाल की तरफ, आप नोट करते रहिए इन सवालों को। आगे आता हूँ मैंने ले लिया 676। अब आएगा मज़ा। 676 में दोस्तों यहाँ पर मैंने कहा सबसे पहले स्क्वायर देख लेते हैं किस किस में आ रहा है। 6 आ रहा है 4 में दोस्तों और 6 में। 6 कहाँ आता है 4 में और 6 में, ये तो आ रहा है दोनों जगह। मैंने कहा था ये वाली संख्या देख के लेते हैं। ये संख्या में छोटी स्क्वायर कौन सा है 2 है, तो 2 ले लो आँख मीच के। इससे स्क्वायर कौन सा है 2 दूनी 4 ही तो होता है, 3 3 9 ज़्यादा हो जाते हैं। तो ये बैरी कर रहा है, कहाँ कर रहा है, इन दोनों के बीच में बैरी कर रहा है। तो मैंने यहाँ 2 तो ले लिए। अब 2 ले लिए तो दोस्तों मैं अब क्या करूँगा, इन दोनों का स्क्वायर लिखना है। इस 6 को मैंने लिख दिया बीच में। अब यहाँ लिख दिया 2 का स्क्वायर कितना होता है 4। ये 4 और 9 के बीच में है, क्योंकि ये 2 का स्क्वायर होता है और ये कितने का स्क्वायर होता है 3 का स्क्वायर होता है। यही तो होता है ना। अब ये संख्या में मैंने क्या वही देख लिया। आप कहेंगे ये संख्या किसके नियरेस्ट है दोस्तों, भाई ये 6 के नियर ज़्यादा है 3 है, और ये 6 सॉरी किस वाली संख्या के नियरेस्ट है, इसके नियर है। 2 4 के नियरेस्ट क्या है 6 ही तो है। अब यहाँ पर देखते हैं हम 6, अगर 4 के नियरेस्ट छोटी वाली संख्या के नियर है तो इसका मतलब छोटा वाला मान आना चाहिए इसका।
छोटा वाला मान आना चाहिए। इसका मतलब ये गलत हो गया। और अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर कितना है 26 का स्क्वायर है, यहाँ पर क्या आ रहा है आंसर 24 का स्क्वायर आ रहा है, ये भी गलत हो गया। और एक जगह और गलत होगा, वो भी बताऊँगा मैं आपको कहाँ गलत होगा। अब मैं अपना वाला जो मेथड है मैथ वो वाला बताता हूँ, गणित वाला। इन संख्याओं की दोनों की गुणा कराई मैंने, कितनी आई 2 3 6, 2 6 6। ये कैसे आ गया, उसी संख्या के बराबर आ गया। जब उस संख्या के बराबर आ जाए दोस्तों तो हम बड़ी संख्या लेते हैं। क्या लेते हैं, बड़ी संख्या लेते हैं। ये भी नोट आंसर है। तो ये क्या आ गया, ये मेथड जो बराबरी वाला कंपेयरिंग मेथड है वो दोस्तों फेल हो जाता है। क्या हो जाता है, यहाँ पर फेल हो जाता है। लेकिन अगर हम जो स्क्वायर मेथड मल्टीप्लिकेशन मेथड का यूज़ करते हैं, 2 3 6, यहाँ पर बराबर संख्या आ जाती है तो बड़ी संख्या लेते हैं। इस चीज़ का ध्यान रखना है। अगर छोटी संख्या यहाँ प्राप्त होती है, जब दोनों की मल्टीप्लिकेशन से छोटी संख्या प्राप्त होती है तो भी बड़ी संख्या लेते हैं। यहाँ पर जब बड़ी संख्या प्राप्त हो जाती है तो हम छोटी संख्या लेते हैं। ठीक है, इस चीज़ को याद रखना दोस्तों। ये मल्टीप्लिकेशन मेथड है वो कभी फेल नहीं होता है, और जो कंपेयरिंग मेथड है वो कई जगह फेल हो जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। ये आपको समझ में आ गया होगा। देखो एक जगह और कहाँ फेल होता है दोस्तों, 1296। और सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला सवाल भी यही है। एक 676 भी पूछा जाता है और एक ये भी पूछा जाता है। इसे लोग अपवाद बता के छुड़वा देते हैं। क्यों छुड़वा देते हैं, क्योंकि यहाँ पर क्या करते हैं दोस्तों, इस वाली संख्या को 4 और 6 ले आते हैं। अब 12 का स्क्वायर किससे कम है, 3 आ गया, यहाँ पर 3 आ गया। भाई यहाँ पर कितने से कम है, ये 3 का स्क्वायर 9 में तो है, 4 का स्क्वायर तो ज़्यादा हो जाएगा तो 3 ले लिया। अब यहाँ पर क्या लेना है हमें, यहाँ पर लेना है हमें 12। क्या लेना है दोस्तों, 12। अब 12 किससे ज़्यादा है, यहाँ पर 3 का स्क्वायर आ गया, यहाँ पर कितना आ गया 4 का स्क्वायर गया, यहाँ पर 3 चौक कितने हो गए 12। मैंने कहा था जब 12 संख्या आ जाए, जब इसकी सेम मल्टीप्लिकेशन इसके सेम आ जाती है तो बड़ी संख्या लेते हैं। ये कितना आ गया 36, तो ये 36 का वर्ग हो गया। इसी तरीके से अगर मैं अब इसमें कंपेयरिंग मेथड लगाता हूँ तो यहाँ कितना आ गया 9, और यहाँ कितना आ गया 16। दोस्तों ये किसके पास है, 9 के पास है, और ये किसके 16 के दूर है। तो यहाँ पर आनी क्या चाहिए, बड़ी संख्या आनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर इसके हिसाब से क्या आएगी, कंपेयरिंग मेथड के हिसाब से 4 आएंगे, क्योंकि 34 का स्क्वायर हो जाएगा, जो कि गलत है। ये 2 जगह मैंने आपको दिखा दिया, ये 2 जगह कंपेयरिंग मेथड फेल हो गया, लेकिन मल्टीप्लिकेशन मेथड जिससे मैं पढ़ा रहा हूँ आपको वो फेल नहीं हुआ। ठीक है, आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। इसको हम मिटा देते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। ये है 79821। ठीक है, 7921 है। यहाँ पर क्या आएगा दोस्तों, यहाँ पर इंटर डिजिट कहाँ प्राप्त होता है, 1 में और 9 में। हमने यहाँ 1 और 9 लिख दिया। यहाँ पर क्या आ गया दोस्तों, ये संख्या किससे छोटी है, 8 8 64 9 में 81, यानी कि 8 संख्या यहाँ पर आ गई। क्योंकि जिस संख्या से छोटी संख्या जिससे होता है स्क्वायर देखते हैं हम, यहाँ पर कितना आया 64 छोटा है, 81 बड़ा है, तो 8 वाला संख्या यहाँ पर पहले आ गई। अब इन दोनों में से किसको चूज़ करना है, तो उसके लिए मैंने क्या कहा था, दोनों की मल्टीप्लाई कर दो। अगर ये छोटी संख्या प्राप्त होती तो बड़ी संख्या लेते हैं, और ये संख्या बड़ी आती है तो छोटी संख्या लेते हैं। तो यहाँ पर 79 से छोटी संख्या प्राप्त हो गई हमें 72, तो 72 प्राप्त हो गई, तो इसका मतलब बड़ी संख्या आ गई। 89 इज द राइट आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। 60 84, 60 84। यहाँ पर 4 कहाँ से प्राप्त होता है दोस्तों, 4 प्राप्त होता है हमें 2 से और 8 से। ठीक है, ये करा तो नहीं दिया सवाल, ये नहीं कराया अभी। यहाँ पर इसको कैंसिल आउट कर दो, पेयर बनाते हैं ना। अब यहाँ पर 60 किससे छोटा है, 8 8 64 होते हैं, ज़्यादा हो गया, और 7 7 49, तो 7 तो आ गया, क्योंकि 7 इससे छोटा है, 7 का स्क्वायर। अब हम इन दोनों की मल्टीप्लाई कराते हैं। 7 का स्क्वायर यहाँ पर 60 और यहाँ पर 8 का स्क्वायर, 7 8 56, 56 छोटा है 60 से, तो बड़ी संख्या ले लो। ठीक है, हो गया, समझ में आ गया होगा। आराम से बहुत फटाक से इसका आंसर आप निकालेंगे। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। इसको लेते हैं 29 16 को मैंने ले लिया। यहाँ पर कितना आ गया 6 कहाँ प्राप्त होता है, 4 और 6 में। ठीक है, 16 गायब हो गया, 29 6 36 और 5 25, तो इसका मतलब 5 तो आएगा ही आएगा, 5 आ गया दोस्तों। अब इन दोनों में से कौन सा आएगा, तो यहाँ 29 लिख लेता हूँ मैं, और 29 को यहाँ पर लिख देता हूँ 5 25 और 6 36। ठीक है, 5 की गुणा कराता हूँ, 5
और यहाँ पर क्या लिखते हैं 6 स्क्वायर। 5 और 6 की मल्टीप्लाई 30। 30 क्या आया दोस्तों, यहाँ पर ज़्यादा आया, 29 से ज़्यादा आया, तो यहाँ पर संख्या कौन सी आएगी, छोटी वाली। इसका मतलब ये 54 का वर्ग होता है। कितने का वर्ग होता है दोस्तों, 54 का वर्ग होता है। इस चीज़ को भी ध्यान रखना। ठीक है, आप लोगों को समझ में बहुत अच्छे से आया होगा। अब लेता हूँ मैं 3 डिजिट संख्याओं की संख्या, उसके बाद मैं आगे बढ़ता हूँ। √15/625। अब यहाँ पर मैंने कहा था लास्ट की 2 संख्या ही लेते हैं। यहाँ पर क्या है, यूनिट डिजिट 5 है। जब 5 है तो कोई झमेला ही नहीं है। जब 5 अकेला ही रहता है, 5 अकेला ही रहता है, तो मैंने 5 को ऐसे लिख दिया, ये 5 आ गया। इसका मतलब अब ये देखना है हमें, ये छोटी संख्या ही लेते हैं। 156 किस संख्या का छोटी संख्या है, 12 12 144। 13 का स्क्वायर गायब हो गया है, 13 का स्क्वायर होता है 169, वो भी हो जाता है 12 12 ले लेंगे। ठीक है, 13 का स्क्वायर 169 होता है। कितना होता है दोस्तों, 169 होता है। ठीक है, तो यहाँ पर लिख लेना 13 का स्क्वायर 169 और 14 का स्क्वायर 196। 5 वाले केस में बड़ा अच्छा ईजी रहता है दोस्तों, कुछ नहीं करते हैं, 5 की संख्या 5 ही रहती है। बाकी जो संख्या इससे छोटी संख्या, स्क्वायर इससे छोटा होना चाहिए। 12 का स्क्वायर 144 होता है, जिसकी इससे छोटा है 13 का स्क्वायर 169, जो कि बड़ा हो जाता है, तो 12 यहाँ पर आ जाएंगे। 125 का स्क्वायर होता है 15,625। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। आगे लिखते हैं 12,544। इसका वर्ग क्या होगा, मैंने बताया था लास्ट की 2 डिजिट। 4 कहाँ से आता है, 2 से और 8 से। 4 कहाँ से आता है, 2 से और 8 से। 4 कहाँ से आता है, 2 का स्क्वायर करें या 8 का स्क्वायर करें, वहाँ से प्राप्त होता है। तो ये वाली 2 संख्याएँ गायब हो गई, अब बची 3 संख्याएँ। 125, 125 किसका है, 11 के वर्ग से छोटा है दोस्तों, तो यहाँ पर 11 आ गया। अब बाकी 125 में हम देखते हैं 11 में 121 के नियर है, या फिर 11 और यहाँ पर हो गया 125, यहाँ पर कितना आ गया 12 12 144। तो 11 और 12 की गुणा करा दें तो कितना होता है, 12 एकम 12, 12 दूनी, यहाँ पर 11 मल्टीप्लाइंग 12, 12 एकम 12, बच्चे कितने 1, 12 एकम 13, 132। अब ये वाली संख्या दोस्तों किसके नियर है, 125 121 के। ये वाली संख्या 132 है और ये संख्या 100 छोटी है। ये संख्या इससे बड़ी है, तो हम क्या लाएंगे, छोटा अंक। जब बड़ी होती है तो छोटा, अब छोटी होती है तो कितना लाते हैं, बड़ी संख्या लाते हैं। ठीक है दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी ज़रूर बताइए कमेंट में, और वीडियो को शेयर ज़रूर करें। ठीक है, UPSSC एग्ज़ाम के लिए आप वर्ग एवं स्क्वायर रूट आप आसानी से समझ गए होंगे। किसी भी तरीके का कोई भी सवाल हो आप कर सकते हैं। ठीक है, वीडियो को शेयर ज़रूर करें। थैंक्स।